साइलेंट वेरी गुड वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो बच्चों ने ना मुझे ऐसे मम्मी टॉन्ट मारती थी कि अरे तू सब भूल गया क्या, तुझे जलाने के लिए बोला था, सब सामान भूल जा। स्कूल जाता था, टीचर बोलते थे होमवर्क करना भूल गए, खाना खाना तो नहीं भूलते हो, सोना तो नहीं भूल गए, बस होमवर्क करना भूल गए। उस टाइम में मुझे लगता था कि यार नॉर्मल सी बात है, खेल कूद में आदमी भूल जाता है। बड़े होने के बाद ना ये चीज़ें सचमुच हो रही हैं। अब मुझे पता नहीं क्या लग रहा है कि या तो मेरा मेंटल कमज़ोर हो गया है या तो उनकी बातें लगी। कहते हैं ना किसी किसी की कभी बातें लग जाती है, मुझे लगा उनकी बातें लग गई हैं। मजाक नहीं कर रहा यार, मैं भूल जाता हूँ। एक दिन में क्या कर रहा है, लाइट ऑन करके मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। शिद्दत के साथ 8 घंटे ढूंढ रहा था मैं, 8 घंटे। उसके बाद अचानक जो लाइट था वो ऑफ हो गया। मुझे लगा कि शायद टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई। मैंने जैसे ही देखा वो मोबाइल था। मैं 8 घंटे से अपने ही मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। उस दिन मुझे लगा मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। फिर किसी ने कहा कि ये ब्रेन फॉग की वजह से हो रहा है। कुछ वीडियोस में देख रहा था कि सिगरेट की वजह से हो रहा है। मैं 2 दिन तक टेंशन था। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा यार मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, फिर मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन तक मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। किसी ने बोला कि दारू पियो दिमाग फास्ट चलेगा। मैंने कहा दारू पीने से दिमाग फास्ट चलने ना चले, मैं इस दुनिया से फास्ट ज़रूर चला जाऊँगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि सामने वाला तो पी रहा है 25 सालों से, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। देखो मेरे हिसाब से ना ये सब टाइमिंग की होती है भाई, हर किसी का बॉडी अब्जॉर्व नहीं कर पाता। कुछ लोग लाइफ टाइम से सिगार पी रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बंदों के बीड़ी पी के फेफड़े खराब है भाई, बीड़ी पी के फेफड़े खराब है। अब भूलने की आदत बहुत गंदी लग गई है, बहुत गंदी। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कौन सा अनजान आदमी है। अगले दिन उनके अंदर बातें चल रही होती है, अरे यार इसका तो एटीट्यूड बढ़ गया, आजकल पहचान नहीं रहा है। ये एटीट्यूड की वजह से नहीं है, ये मेरे दिमागी प्रॉब्लम की वजह से है। ब्रेन फॉग हुआ पड़ा है मुझे, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। एक दिन मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ। मैंने कहा मम्मी ये किस इंसान की फ़ोटो आपने मेरे कमरे में लगाई है, वो भी मीना मुझसे पूछे। मेरी मम्मी ने कहा वो कोई इंसान नहीं, तेरे दादाजी हैं। मैंने बोला मैं जानता हूँ लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं उनको ऐसा ना लगे मैं सचमुच भूल रहा हूँ चीज़ें। पहले क्या होता था कि कोई ऐसे मम्मी बोलती थी ना ये सामान लेना है, 15-20 सामान दिमाग में याद है भाई, उन्होंने बोल दिया याद हो गए। अब तो ऐसा सीन हो गया है, कोई बेसन बोलता है मैं मैदा लेके आ जाता हूँ। मैंने किसी का नंबर सेव नहीं किया मोबाइल में, क्योंकि जैसे ही कोई बंदा बोलता है ना नंबर मेरा लिख ले, मैं 94 बोल रहा है, मैं 9 को भूल जा रहा हूँ, सिर्फ 4 याद रह रहा है मुझे, 1 डिजिट में याद ही नहीं रहा। 3 किताबें खरीदी थी मैंने लाइफ में, 3 किताबें। प्रॉब्लम क्या पता है 3 किताबों में, मैं पहली पढ़ रहा हूँ दूसरी भूल जा रहा हूँ, दूसरी पढ़ रहा हूँ तीसरी भूल जा रहा हूँ, तीसरी पढ़ रहा हूँ फिर पहली भूल जा रहा हूँ। तीनों किताबों को रट्टा मारे जा रहा हूँ भाई। मेरी 3 किताबें ख़त्म ही नहीं हो रही। स्कूल में सही था, पढ़ो नहीं पढ़ो जो करना करो, साल भर में रट लो, उसके बाद आप पास आउट हो जाते हो। इसमें क्या है कि तीनों किताबें मुझे ख़त्म करनी थी, ख़त्म ही नहीं हो पा रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किताब बाई किताब ख़त्म हो रही है, पेज नंबर 16 पढ़ता हूँ तो 15 भूल जाता हूँ। मुझे लगा मुझे बीमारी हो गई है। मैंने डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर मतलब मेरा दोस्त है, उसके मामा के चाचा के फूफा के दादा कोई डॉक्टर है, तो वो हमें एक्सपीरियंस देता रहता है। तो मैंने उसको पूछा भाई मुझे ऐसा हो रहा है। कहता तुझे नहीं सबको ऐसा हो रहा है। हम लोग आजकल मोबाइल न्यूज़ चैनल इतना देख रहे हैं ना, मोबाइल में इतने घुसे रहते हैं ना कि ब्रेन फॉग हो गया है। तेरी बात नहीं कर रहा, वो मुझे कह रहा था वो एक दिन अपने पापा को भूल गया था। अंदर से जाता है, घुसता है और कहता है भाई साहब आप कौन। फिर उसके बाप ने एक थप्पड़ मारा उसको खींच के। फिर उसको उसी टाइम में याद आया कि यार ऐसा थप्पड़ तो मेरा बाप ही मार सकता है। फिर कह रहा अरे पापा मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे आजकल ये सब चीज़ हर किसी के साथ हो रही है, तो थोड़ा बच के रहो, थोड़ा सा बच के। ज़्यादा भी बचने की ज़रूरत मत नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम ये भी भूल जाओगे।
कि मैंने ऐसा कुछ बोला था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय। मजे करो।